नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको हम बता दें, ये आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है, ये आपके नेट के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उठा लें तो उसमें आपको ये क्वेश्चन बार बार दिखाई देता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो आगे भी आपसे एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो हमारे एस्पिरेंट्स न्यू हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेट का, उनके लिए आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बहुत ही ईजी रूल, जो ऐसे ईजी क्वेश्चन को बड़े ईजिली तरीके से क्या करेगा, डिकोड करेगा और करेक्ट आंसर आपको बार बार देगा। देखिए, हम नहीं कहते कि इस क्वेश्चन को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपको रूल पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली थोड़ा सा रूल के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम में गलत होने का चांसेस देखें तो बहुत बहुत कम रहेगा। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर्स में अगर हम देखें, अगर बात करें, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मेरे सामने की घटनाएं हैं कि जो गर्ल्स हैं, जो वुमेंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को वो जैसे उनके सामने आता है वैसे ही आंसर दे देती हैं। ठीक है, उनका माइंड में ऐसे रिलेशनशिप को डिकोड करने का कहें तो बहुत अच्छा उनके पास क्या होता है, नॉलेज होता है। लेकिन अगर हम कहें तो जो मेल पर्सन होते हैं, हम सबका नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मेजोरिटी जो होती है, हम देखते हैं अपने कोचिंग सेंटर्स में, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डिकोड करने में दिक्कत कर देते हैं और उनको समस्याएं हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर रिलेशनशिप की बात होती है, रिलेशनशिप की जो बात होती है, तो देखिए रिलेशनशिप आपका 3 टाइप्स के होते हैं। अगर कहें तो रिलेशन में आपका, ठीक है, आपके या तो कोई इक्वल होगा, ठीक है, आपके कोई इक्वल होगा, या आपसे कोई क्या होगा, बड़ा होगा, या आपसे कोई क्या होगा, आपसे कोई छोटा होगा। तो यही आपका, ठीक है, रिलेशन आपका 3 टाइप का बनता है। और अगर आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, कोई ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं इस रिलेशन का, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो भी नाम दिया गया है, चाहे ए बी सी डी रखा गया है, चाहे किसी का डायरेक्ट नाम लिखा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में विनोद अपूर्वा की बात की गई है, ठीक है, तो आप नाम लिख सकते हैं और नाम के बीच में, ठीक है, जो रिलेशन इक्वल का है तो ये आप, ठीक है, यहाँ पे संबंध इस तरीके से दिखा सकते हैं। अगर कोई बड़ा है तो इस तरीके से संबंध दिखा सकते हैं, कोई छोटा है तो इस तरीके से संबंध दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है और 100% आप बहुत आराम से डिकोड कर लेंगे रिलेशन को। तो चलिए एक आसान सा क्वेश्चन का आसान आंसर ढूंढते हैं इस, ठीक है, इस लॉ के माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया था कि अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु। क्वेश्चन नंबर 278 था आज के वीडियो का। अपूर्वा इज द सन ऑफ मधु, विनोद इज द ब्रदर ऑफ मधु हस्बैंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अपूर्वा एंड विनोद। कहा गया है अपूर्वा मधु का पुत्र है, विनोद मधु के पति का भाई है, और अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, कहा गया है यहाँ पे अपूर्व और विनोद में क्या संबंध है, यहाँ पे कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया था। यहाँ पे नेफ्यू, आपका भतीजा, अंकल, चाचा, ब्रदर भाई और कजिन चचेरा भाई, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। तो आपको बता दें, जब आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप का जो हमने बताया अभी, आपका जो ग्राफ है आप बनाते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे आपका कहा गया मधु, अपूर्वा मधु का पुत्र है। तो रिलेशनशिप में मधु क्या है, बड़ी हैं, माँ हैं, और अपूर्वा क्या है, इनके पुत्र हैं, तो रिलेशन में छोटे हैं। तो यहाँ पे आपका मधु हो गए और यहाँ पे हो गए आपके अपूर्वा। ठीक, ये हो गए, देखिए सिंपल तरीके से। आगे कहा गया है कि विनोद मधु के पति का भाई है। अब यहाँ पे विनोद की बात हो गई है, विनोद की बात हो गई है, लेकिन मधु के जो पति हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, तो मधु के यहाँ पे हस्बैंड कर दीजिए। ठीक है, तो रिलेशन क्या हो गया, इनका रिलेशन जो है, रिलेशन जो है मेल, सॉरी, यहाँ पे रिलेशन जो हो गया हस्बैंड और वाइफ का हो गया। ठीक है, मधु के ये क्या है, मधु के, सॉरी, हस्बैंड है, एच करिए, हस्बैंड,
हमने फादर कर दिया यहाँ पे गलती से, एच करिए, ठीक है, हस्बैंड हो गए। और यहाँ पे ये जो विनोद हैं, ठीक है, यहाँ पे कहा गया है विनोद मधु के पति के भाई हैं, तो यहाँ पे इनके ये भाई हो गए, ठीक, इनके ये भाई हो गए, किनके, विनोद के, कौन हो गए, मधु के हस्बैंड जो हैं, इनके भाई हो गए। यहाँ पे ये चीज़ आपकी ड्रॉ हो गई सिंपल तरीके से। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे रिलेशनशिप देखिए इक्वल दिखाई दे रही है, एम मधु आके एच हस्बैंड हो गए जो मधु के, और विनोद जो भाई हो गए मधु के हस्बैंड के, और अपूर्वा जो हैं नीचे बैठे हैं यहाँ पे, ये पुत्र हो गए। यानी कि अगर आप देखते हैं तो अपूर्वा का, ठीक है, जो इनके हस्बैंड हैं, जो नाम नहीं दिया गया है, उनके क्या हुए, ये पुत्र हो गए, ठीक है। यानी कि जो अपूर्वा हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके फादर हो गए यहाँ पे एच, ठीक है। और अगर अपूर्वा का रिलेशन यहाँ पे देखते हैं विनोद के, तो यहाँ पे आपका अंकल और कहें निफ्यू, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये चाचा भतीजे का रिलेशन निकल के आ रहा है। लेकिन कहा गया अपूर्वा और विनोद में क्या संबंध है, ठीक है, अपूर्वा और विनोद में क्या संबंध है, तो आपको हम बता दें कि संबंध है आपका किसका, न्यूफ्यू का, यानी भतीजे का। तो करेक्ट आंसर जो आया है ये आपका भतीजे का आया है, क्योंकि एग्ज़ाम का ऑफिशियल आंसर अगर हम देखें तो उसमें यहाँ पे भतीजा ही दिया गया था। तो क्यों ऐसा हुआ, तो आपको हम बता दे रहे हैं, क्या रहा भतीजा, देखिए थोड़ा शब्द को पहचानिएगा। कहा गया है अपूर्वा और विनोद में क्या संबंध है, तो अपूर्वा जो है विनोद का क्या हुआ, भतीजा हुआ। ऐसे आपको जब ये संबंध निकालेंगे या निकालना जब पड़ेगा तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। इसीलिए अंकल यहाँ पे थोड़ा सा इस लोगों ने अंकल को यहाँ पे गलत कर दिया था और भतीजा सेलेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों सही हो रहा है, लेकिन अगर लॉजिकली आप देखेंगे, ठीक है, कि जो लोग आंसर ऑफिशियल जो दिया गया उसमें क्यों भतीजे को चुना गया, इसमें यही होगा कि अपूर्वा और विनोद में क्या संबंध है, तो अपूर्वा विनोद का भतीजा हुआ। ऐसे जब आप करेंगे तभी इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको ड्रॉ करके देखिए यहाँ पे रख दिया है, ताकि आप लोग ऐसे इसको देख सकें और ऐसा ड्रॉ कर सकें, ऐसा चित्र बना सकें जिस चित्र के माध्यम से आप बार बार 100% करेक्ट आंसर दे लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।